सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्ते पर्याये दर्पणतलिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैज्यायाणं नमो नोरेशब्दसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वाचपूज भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के अध्यात्म योगी शुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो सुलती महाराज की, बोलो मुनि संघ की। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में तत्व का स्वरूप निरूपण करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, यह संसार गहन है। इस गहन संसार में इस गहन संसार में प्राणी अनंत काल से भटक रहा है। अनंत काल से भटकते भटकते आज तक मुझे इस संसार का किनारा नहीं मिला। ऐसे भटकते हुए प्राणी को आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी बता रहे हैं कि हे जीव, इस अत्यंत कठिनाई से पार किए जाने वाले नाना भंगों से युक्त गहन वन में मार्ग मूल में दृष्टि पुरुषों को, मार्ग भूले हुए पुरुषों को, हसमुख पंडित जी, जीव जंगल में क्यों भटक जाता? क्या करता हो? जीव जंगल में क्यों भटक जाता? हितेश मुंगानिया, जीव जंगल में क्यों भटक जाता? मार्ग भूल गया है, मार्ग की खबर नहीं है,
मार्ग की आखबर हो जाए, जीव जंगल में भटक जाएगा। ऐसे ही यह जीव अनंत काल से मार्ग भटका हुआ है। किसका? मोक्ष का। राजू भाई डीजल वाले, यह जीव अनंत काल से, अजित भाई लालावर बैठ जाओ, ठीक है, हो जाएगा। वो राजेश ही कर पाता है। राजेश कहाँ चला गया? मार्ग भटके हुए जीव को अनंत काल हो गया, लेकिन आज तक मार्ग का पता नहीं चला। मोहनलाल जी धीरावत, ऐसे भटकते हुए प्राणी के लिए आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि अनेक प्रकार के गाथा देखो। अजित भाई लो और ले लो, पुस्तकें जी हैं। अनेक प्रकार के नए समूह को जानने वाले श्री गुरु ही शरण हैं। संसार में अन्य कोई शरण नहीं है। संसार में मात्र एक कोई शरण है, तो श्री गुरु की शरण है। इसके अलावा संसार में संसार की शरण तो अनेक हो सकते हैं। संसार में भटकाने की शरण तो अनेक प्रकार की हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति, जयंती लाल जी धीरावत, प्रत्येक व्यक्ति तुम्हें कुछ ना कुछ सलाह देगा। आज तक यह बताओ कि किसने तुम्हें सलाह नहीं दी? प्रत्येक व्यक्ति सलाह देने वाला मिलेगा। कोई फ्री की सलाह देगा, कोई पैसों की सलाह देगा, लेकिन सारी सलाह में आज तक तुम्हें मोक्ष की सलाह किसने दी? मोक्ष पर चलने की सुदीप पंडित, पैसे कमाने की तुम जयपुर भी गए, जयपुर में पढ़ के भी आ गए, लेकिन तुम्हें कौन सी कला सिखाई वहाँ पर? कैसे तुम्हें पैसे निकालना है, कैसे स्वाहा स्वाहा करवाना है। स्वाहा स्वाहा कैसे करवाओगे जब तुम्हें श्रावक पैसा देगा? तुमने धर्म की पुस्तक भी पढ़ी, लेकिन धर्म की पुस्तक पढ़ के तुम्हें मार्ग नहीं दिखाया। मार्ग किसका दिखाया? तो मात्र संसार का ही मार्ग दिखाया है। जो व्यक्ति, अजित भाई लालावर, हम तुमसे पूछें कि हमें हासन से लेकर के मैसूर तक जाना है। कहाँ से? हासन से लेकर मैसूर जाना है, जरा रास्ता दिखा दो। बोलो ना राजू भाई डीजल वाले, अब वो तुम्हारा बेचारा कहाँ गया वो कावत? अब तो हो गई शादी, और करना क्या है? थकान का ही थकान हो गई। घर में बैठे थकान नहीं दूर होने वाली, और थकान आ जानी। सुनो राजू भाई डीजल वाले, हासन से लेकर मैसूर का रास्ता जाना है। तुम हमें रास्ता दिखा दो, कहाँ कहाँ से जाएं। मुझे क्या पता, मैं तो आज तक हासन से मैसूर गया ही नहीं। अजित भाई समझना, आज तक मैं हासन से मैसूर गया ही नहीं, मुझे उस रास्ते की कोई खबर ही नहीं। अति तुम्हें बांसवाड़ा जाना हो, यदि तुम्हें बांसवाड़ा जाना हो तो हमसे सलाह लेने आओ। हम तुम्हें 10 रास्ता दिखा देंगे कि यहाँ से यहाँ होकर, यहाँ से यहाँ होकर और यहाँ से चले जाओ। मुझे बांसवाड़ा के रास्ता की तो खबर है, लेकिन हासन से मैसूर के रास्ते की खबर ही नहीं। ना मैं कभी गया और ना मैं जाने की कोशिश की और ना उस रास्ते का कभी पता किया।
अब उससे मेरा प्रयोजन ही नहीं है, इसलिए मुझे उसकी कोई खबर ही नहीं है। खबर किसकी होगी? जिससे प्रयोजन होगा। राजू भाई, जूते कैसे बेचने हैं, कहाँ से मंगाने हैं, कैसे बिकते हैं, यह पूछना हो तो राजू के पास पहुंच जाओ। अब राजू से कोई पूछे कि हल्दी धना जीरे कैसे बेचे जाते हैं, राजू भाई पता ही नहीं हमें। क्यों? क्योंकि जो काम मैंने कभी किया नहीं, जिसकी मैंने खबर ली नहीं, उसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। आज तक मैंने सारे काम किए, मात्र एक काम नहीं किया। कौन सा? मोक्ष मार्ग। अजित भाई समझना, अब यदि तुम्हें मोक्ष जाना है तो वह मोक्ष के लिए तुम्हें उपाय कौन बता सकता है? संदीप गांधी, तुम किसी पंडित के पास जाओगे, वह पंडित तुम्हें संसार का रास्ता तो बता सकता है। जब उस बेचारे ने कभी मोक्ष मार्ग पर चला नहीं और कभी चलने की कोशिश की नहीं और कभी उससे प्रयोजन ही नहीं है, उससे पूछने जाओगे कि मोक्ष का रास्ता बता दो, सो वह संसार का रास्ता बता करके, और यही मोक्ष का रास्ता है। सुमति लाल जी समझना। अब अजित भाई लालावत के पास, अजित भाई तुम काजू बेचते कि नहीं? काजू बेचते ना। अब यह बताना, तुम मैसूर के काजू बेचते हो कि हैदराबाद के काजू बेचते हो? गोवा के बेचते हो। सुनो, तुम्हारी दुकान में हैदराबाद के काजू मिलते कि नहीं? नहीं मिलते। अब समझना मनसुखलाल जी, तुम इनकी दुकान में पहुंच जाओ। हमें मैसूर का काजू नहीं चाहिए, हमें तो हैदराबाद का काजू चाहिए है। सुनो जरा, सुनो जरा। अभी अजित भाई लालावत अंदर जाएंगे और एक नया पैकेट उठा के लाएंगे। ले जी, हैदराबाद का काजू का पैकेट है, इसके पैसे डबल लगेंगे। हैं? इतने में नहीं आएगा, इतने में नहीं। क्यों? यदि इतने में दे दे तो वो लेगा नहीं, वो जान जाएगा कि जे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जे हैदराबाद का है जे हम किसी को नहीं देते। तुमने जिद की है इसलिए तुम्हें दे रहे हैं, जे डबल रेट में आएगा। समझना, वो जल्दी से चुपचाप पैकेट ले जाएगा और डबल पैसे दे जाएगा। यदि तुम उसको आधे पैसे बोलोगे तो भाग जाएगा। समझना, मेरे पास हैदराबाद का काजू नहीं है, इसलिए मैंने वही काजू हैदराबाद का बना के उसको दे दिया। ऐसे जिस पंडित के पास, बेचारे के पास मोक्ष का मार्ग है ही नहीं, आज तक वो चला ही नहीं और चलने की कभी सोचा ही नहीं। अब तुम उसके पास पहुंचोगे कि पंडित जी हमें मोक्ष जाना है, रास्ता बता दो, सो वह संसार का रास्ता बताकर और तुम्हें मूर्ख बना देगा कि यही मोक्ष का मार्ग है, चलने लगो। अजित भाई क्या हुआ? आचार्य भगवान इस गाथा में क्या समझा रहे हैं कि इस मूढ़ प्राणी के लिए अनंत काल से यह संसार रूपी गहन वन में क्यों भटक रहा है? क्योंकि इसको आज तक श्री गुरु की शरण नहीं मिली। संसार में भटकाने वालों की शरण खूब मिली। हितेश मुंगानिया, संसार में भटकाने वालों की शरण खूब मिली, लेकिन मोक्ष का कोई मुझे मार्ग बता दे, ऐसा आज तक मुझे कोई शरण मिली ही नहीं। और जब मार्ग का मुझे पता ही नहीं मिला और मैंने संसार के मार्ग को ही मोक्ष का मार्ग जान करके और उसी मार्ग में बेचारा घूमता रहा।
हितेश मुंगाड़िया, मुझे गंगा नहाने जाना है। कहाँ जाना है? गंगा नहाने जाना है। मुझे गंगा में नहाने से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। श्रीपाल जी वगैरह, गंगा में नहाने से सारे मेरे पाप धुल जाएंगे, इसलिए मुझे गंगा नहाने जाना है। और गंगा नहाने जाना है, मुझे रास्ता दिखा दो। श्रीपाल वगैरह ने रास्ता दिखाया कि इस नगर से खमेरा की ओर जाना, एक बहुत बड़ी नदी मिलेगी, उसमें नहा के आ जाना, वही गंगा है। बेचारा हितेश गया खमेरा की ओर। खमेरा का बहुत बड़ा नाला भरा हुआ था, उसमें नहा करके आ गया। क्या हुआ? बोले मैं तो गंगा नहा के आ गया, मेरे सारे पाप धुल गए। तुमने गंगा को जाना ही नहीं, गंगा की खबर ही नहीं। महिपाल जी जोधावर, महिपाल सेठ हैं, तो तुम दूर क्यों बैठे? अच्छा, सोने के नहीं हुए? सोने के तो हो गए, सोने के नहीं हुए। महिपाल जी, गंगा वह तभी नहाएगा जब गंगा की खबर होगी। ऐसे धर्म व्यक्ति तभी करेगा जब उसको धर्म की खबर होगी। धर्म की खबर व्यक्ति को तभी होगी जब विभिन्न नयों का सहारा मिलेगा। कौन सी वस्तु किस नए से लगाना है, कहाँ कौन सा नए लग रहा है, नए की तो खबर ही नहीं है। जे नए दृष्टि विहीणा तारणवतुष भाव लब्धि, बत्थुष भाव विहीणा सम्मा दृष्टि कहाँ होती। जो जीव नए की दृष्टि से विहीन है, उसको वस्तु स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो सकती। और जब वस्तु स्वरूप की उपलब्धि नहीं होगी तो सम्यक दृष्टि कहाँ से हो जाएगा? बताओ, जब तक नए की खबर नहीं, जब तक कोई सम्यक दर्शन होगा नहीं। अब नए भी एक गहन वन है। नए भी सुदीप पंडित, क्या हो रहा है आजकल के पंडित बेचारे, नए का तो खबर ही नहीं है। नए की तो नए का तो कुछ पता ही नहीं है। मात्र कहीं का ईंट, क्या हो गया है राजेश भाई? नए की तो बेचारे को कुछ कम हो गए। नए की तो कुछ खबर ही नहीं है और पंडित बन करके बैठ गया। बस रहने दो, पंडित बन के बैठ गया। अभी मात्र यहाँ का सुना, वहाँ का सुना, मात्र सुनने से चार बातें आ जाए और हम पंडित बन जाएं। कीर्तेश भाई, ऐसा त्रिकाल में संभव नहीं है पंडित बनने के लिए। अब देखो, पंडित तो सब बनना चाहते हैं, कौन ऐसा होगा जो पंडित नहीं बनना चाहे? सुमति लाल जी, तुम पंडित हो कि नहीं? समझना, देखो यहाँ बैठे इसलिए बोल रहे कि नहीं बनना है। अभी बाहर जाओ, कोई चार बातें, चार लोग चर्चा कर रहे हो और तुम अपनी सलाह नहीं दो बीच में। तुम जाकर के बीच में सलाह देने नहीं जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। और जो बीच में चार को सलाह देने जा रहा है वही तो पंडित है। पंडित कौन है? पंडित मतलब जो चार को बीच में सलाह देने जा रहा है वही तो पंडित है। बेचारे सलाह देना तो जानते हैं, लेकिन मैं सलाह दे करके पंडित बन रहा हूँ, लेकिन उसी चीज का तुम्हें ज्ञान है कि नहीं?
तुम्हें स्वयं उस चीज का खबर नहीं है और दूसरों को समझाने चले, ऐसे पंडित मात्र संसार का ही रास्ता दिखा पाएगा, मोक्ष का रास्ता दिखाने की ताकत उसके पास नहीं है। मनसुखलाल जी, आलाप पद्धति पढ़ी तुमने? नए चक्र पढ़ा तुमने? नए दर्पण पढ़ा तुमने? द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र पढ़ा तुमने? परम भाव प्रकाशक नए चक्र पढ़ा तुमने? श्रुत भवन दीपक नए चक्र पढ़ा तुमने? श्लोक वार्तिक पढ़ा तुमने? सुनो जरा अजित भाई, यह सारे ग्रंथ नए का विवेचन करने वाले हैं। इन सारे ग्रंथों से पहले नए सीखना पड़ेगा, फिर आगम में लगाना पड़ेगा। अब अध्यात्म के नए भिन्न होते हैं, आगम के नए भिन्न होते हैं। आगम के नए को अध्यात्म में नहीं लगाया जाता और अध्यात्म के नए को आगम में नहीं लगाया जाता। अब निश्चय नए भी सूक्ष्म निश्चय नए भिन्न है, स्थूल निश्चय नए भिन्न है, स्थूल शुद्ध निश्चय नए भिन्न है और सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नए भिन्न है। कीर्तिश भाई, यह सारे नए भिन्न भिन्न हैं। हमने मात्र क्या जाना? निश्चय नए, व्यवहार नए। तो निश्चय नए जो है ना, आगम का निश्चय नए भिन्न है, अध्यात्म का निश्चय नए भिन्न है। आगम के निश्चय नए को अध्यात्म में नहीं लगा सकते और अध्यात्म के निश्चय नए को आगम में नहीं लगा सकते। अब हमें मात्र निश्चय की खबर है, व्यवहार की खबर है। हम उसी को निश्चय आगम में लगा लेते, उसी को अध्यात्म में लगा लेते। अब गड़बड़ होगी कि नहीं? सुनो सुदीप पंडित जी, प्रवीण भाई पारसोलिया बेचारा क्या किया? अब उसके घर में, प्रवीण भाई तुम्हारे घर में लाइट है कि नहीं है? है ना लाइट? तो लाइट है ना, अब तुम एक काम करो, तेल का मील लगा लो। कहेगा तेल का एक बहुत बड़ा स्पिलर होता ना, अब वह तुम अपने घर के बाहर लगा लो। लाइट तो है ही तुम्हारे पास है? क्यों? लाइट तो है ना, तो वो लाइट से ही चलता कि नहीं? तेल का स्पेलर भी लाइट से ही चलता है और एक बल्ब भी लाइट से ही चलता है। दोनों में लाइट है, लेकिन उसकी लाइट भिन्न है और इसकी लाइट भिन्न है। अब बेचारा प्रवीण पारसोलिया सोचे, हमारे घर में हमने लाइट का कनेक्शन ले लिया, देखो जी ट्रेन भी लाइट से चल रही, हम भी ट्रेन चलाएंगे। तुम्हारे घर की लाइट से ट्रेन नहीं चलने वाली। हितेश मुंगानिया, तुम्हारे घर की लाइट से ट्रेन नहीं चलने वाली। यदि ट्रेन चलाना है उसका कनेक्शन अलग से ही लेना पड़ेगा। ऐसे ही जहाँ जो नए लगना है, अध्यात्म के नए का प्रयोजन क्या है, आगम के नए का प्रयोजन क्या है? कीर्तेश भाई बोलो ना, अध्यात्म के नए का प्रयोजन क्या है और आगम के नए का प्रयोजन क्या है? इनके प्रयोजन कहाँ अध्यात्म का नए लगेगा सुदीप पंडित, और कहाँ आगम का नए लगेगा? इसका तुम्हें ज्ञान है कि नहीं? और मात्र लगा करके बैठ गए, वह मोक्ष का मार्ग होगा ही नहीं। मात्र किसका मार्ग होगा? संसार का ही मार्ग होगा। आगम के नए से पहले वस्तु व्यवस्था को जानो। प्रग्रह प्रमाणता परिणति विशेषावधारणम नया। अजित भाई कठिन हो रहा,
कठिन हो रहा। प्रग्रह प्रमाणता विशेषादर्थावधारणम नया। पहले प्रमाण से वस्तु को ग्रहण करो। प्रमाण से वस्तु को ग्रहण करने के बाद फिर उसको नए से एक दृष्टि से देखो। जिसने प्रमाण से वस्तु को ग्रहण नहीं किया वो नए लगा रहा है, वह दुर्नय है। मनसुखलाल जी बड़े गहरे में समझना। पहले प्रमाण से वस्तु को ग्रहण करो। प्रमाण से वस्तु ग्रहण हो जाए फिर उसको नए से ग्रहण करो। यदि प्रमाण से वस्तु ग्रहण नहीं हुई है, मात्र नए से वस्तु को ग्रहण करोगे तो मिथ्या तो हो जाएगा। श्रीपाल जी बगेरिया सुनो हमारी बात। तुम्हारे यहाँ गाड़ियाँ बिकती कि नहीं? बिकती ना गाड़ियाँ। तुम्हें सुमती लाल जी कोठारी बोले हमें एक गाड़ी चाहिए, तुम्हारे यहाँ है? क्या बोलोगे? है बोलोगे ना? तो तुम्हारे यहाँ एक ही गाड़ी है। क्या हुआ? सन्ना सुमती लाल जी, मुझे एक गाड़ी चाहिए है, तुम्हारे यहाँ है? तो श्रीपाल बगेरिया बोले है। तो इसका क्या मतलब कि एक ही गाड़ी है? बहुत सारी है ना। पहले प्रमाण से हमने वस्तु को मस्तिष्क में जाना कि मेरे पास एक ही नहीं बहुत सारी गाड़ियां हैं। अब तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसा जमा है कि नहीं कि बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो पहले प्रमाण से हमने सारा वस्तु जानी और फिर उसमें से एक वस्तु का कथन किया। जिसका प्रयोजन है उसका कथन किया। हमें तो स्प्लेंडर ही चाहिए है? हाँ है। क्या तुम्हारे पास और गाड़ियां नहीं है? और भी हैं। अब तुमने और सारी क्यों नहीं बताई? समझो जरा श्रीपाल जी, और गाड़ियां क्यों नहीं दिखाई उनको? क्योंकि वह व्यक्ति दूर से कह रहा है कि हमें मात्र स्प्लेंडर ही चाहिए है, दूसरी हमें चाहिए ही नहीं, दूसरी से मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं। सो तुमने उसको वही गाड़ी दिखा दी, वह लेकर के चला गया। इसका क्या मतलब? तुम्हारे पास और है ही नहीं। और है ना। अब दूसरा ग्राहक आएगा, समझना। क्या नाम तुम्हारा? कीर्तेश भाई। अब दूसरा ग्राहक अभी थोड़ी देर में आएगा। वह कहेगा हमें तो फैशन प्रो ही चाहिए है, वही गाड़ी अच्छी है, मुझे स्प्लेंडर नहीं चाहिए। अब तुम क्या बोलोगे? नहीं, अभी सुमती लाल कोठारी आए थे, वो स्प्लेंडर लेके गए, बहुत अच्छी गाड़ी है, तुम तो यही ले जाओ। बगेरिया श्रीपाल जी कहोगे उससे? हाँ सुनो जरा, देखो सुमती श्रीपाल जी बहुत होशियार है, बहुत बोले महाराज नहीं होगी तो कहेंगे कि यह अच्छी है इसको ले जाओ, और यदि होगी तो नहीं कहेंगे, तुम्हें जौन चाहिए वो ले जाओ। ऐसे जिस व्यक्ति को सारे नयों का ज्ञान है, क्या नाम सुधीर पंडित, समझो जरा, बहुत गहरी गाथा है। जिस व्यक्ति को सारे नयों का ज्ञान है, जिसकी मस्तिष्क में सारे नए बैठे हुए हैं, वो जो इस व्यक्ति जो मांगेगा वह देगा। जिसको सबका ज्ञान ही नहीं है, मात्र एक का ही ज्ञान है, एक ही जानता है, वह कोई भी ग्राहक आ जाए उससे बोलेगा यही अच्छा है, तुम यही ले जाओ। जब तक सारे नयों का ज्ञान नहीं, जब तक प्रमाण की वस्तु का ज्ञान नहीं, तब तक तुम्हारा नय भी मिथ्या है। जब तक प्रमाण से पहले सारी वस्तु को तो ग्रहण करो,
पहले आगम के नए लगा करके आगम का नए वस्तु तत्व का ज्ञान कराता है। आगम का नए मनसुखलाल जी, आगम का नए वस्तु तत्व का ज्ञान कराता है। वस्तु स्थिति कैसी है, द्रव्य कैसा है, यह जानना हो तो आगम के नए के पास जाना पड़ेगा। वह तुम्हें समग्र वस्तु का ज्ञान कराएगा और फिर उसमें से यदि तुम्हारा जो प्रयोजन हो उसको एक देश निकालना हो तो अध्यात्म के नए के पास जाना। अध्यात्म का नए समग्र वस्तु का ज्ञान कराए, ऐसा त्रिकाल में नहीं होगा। अध्यात्म अधि प्लस आत्म। अजित भाई मुंगानिया नहीं लालावत, अजित भाई लालावत, अधि प्लस आत्म, जो आत्मा के निकट है। अधि प्लस आत्म, जो आत्मा के निकट है उसको बोलते हैं अध्यात्म। अब तुमने सारे प्रमाण आगम नए से वस्तु को जान करके मेरा प्रयोजन क्या है, आत्मा को जानना है, तो फिर अध्यात्म के नए के पास चले जाओ आत्मा को जानने के लिए। और अध्यात्म के नए के पास जाकर के आत्मा को जान लो। लेकिन और भी तो कुछ है। आत्मा अकेली है, आत्मा अकेली है कीर्तेश भाई कि शरीर भी है? आत्मा अकेली है कि कर्म भी है? आत्मा अकेली है कि संसार भी है? आत्मा अकेली है कि धर्म द्रव्य भी है? आत्मा अकेली है कि अधर्म द्रव्य भी है? यदि इन सब का ज्ञान करना है तो इनका ज्ञान आगम नए कराएगा। अध्यात्म नए न शरीर का ज्ञान कराएगा, न कर्म का ज्ञान कराएगा, न संसार का ज्ञान कराएगा, न धर्म और अधर्म का ज्ञान कराएगा। और तुमने यदि अध्यात्म के नए से मात्र आत्मा को जान लिया और इन सब का लोप कर दिया तो घोर मिथ्यात हो गया। हसमुख पंडित जी क्या सुन रहे, क्या सुन रहे, बोलो ना। अब देखना, हसमुख पंडित जी से पूछे, हसमुख पंडित जी तुम्हारे घर में आटा है कि नहीं? यहाँ से जाकर के तुम क्या मांगोगे घर में जाके? सुनो माता, हसमुख पंडित जी क्या बोल रहे हैं? बोले महाराज अभी यहाँ से जाएंगे और अपनी देवी से बोलेंगे रोटी दे दो। तुमने रोटी मांगी, तुम्हारे घर में रोटी है, लेकिन तुम्हें ऐसा ज्ञान है कि नहीं कि मेरे घर में क्या क्या है? भूल गए? अजित भाई तुम्हारे घर में क्या क्या है? सब है ना? तो सब है तो सबका तुम्हें ज्ञान है कि नहीं? है ना? तो अभी यहाँ से जाकर के देवी से बोलना मुझे सोफा सेट दे दो। मुझे सोफा सेट दे दो, मुझे पलंग दे दो। सत्य है कि नहीं? क्यों? मेरे घर में सोफा नहीं है ऐसा नहीं है, मेरे घर में पलंग नहीं है ऐसा नहीं है, मेरे घर में सब कुछ है और मेरे ज्ञान में सब बैठा हुआ है। मनसुखलाल जी, मेरे ज्ञान में सब कुछ बैठा हुआ है। सब कुछ बैठने के बाद भी अभी यहाँ से जाकर के सबसे पहले मांगेंगे तो मुझे रोटी दे दो। जिसका प्रयोजन है उसको तो हम मांगेंगे, लेकिन अन्य चीजों को गौण कर दोगे क्या? मुझे रोटी का ज्ञान है, रोटी से प्रयोजन है, रोटी दे दो। सोफा सेट मेरा नहीं है, कोई भी उठा ले जाए। अब समझना जयंती लाल जी,
रोटी भी खा रहे, यदि महेश सेठ आ जाए घर में, सोफा सेट उठा के ले जाने लगे, क्या कहोगे? क्या कहोगे? अरे ये सोफा सेट मेरा है, तुम लेके कहाँ जा रहे? तुम्हारा सोफा सेट है ना, तो उस पे बैठो। जब मेरा प्रयोजन बैठने का होगा तब मैं बैठूंगा, लेकिन है तो मेरा ही, मेरा है, अभी मेरा प्रयोजन नहीं है, इसलिए मैं नहीं बैठा हूं, लेकिन मेरा है। और यदि कोई महेश सेठ घर की सारी वस्तुओं को भूल जाए, मात्र रोटी को याद रखे, क्या होगा? घर चलेगा? घर चलेगा? घर नहीं चलेगा, रोड चलेगी। समझना? फिर घर नहीं चलेगा, रोड चलेगी, और रोड पे वह चलेगा। ऐसे ही जो व्यक्ति सारे नयों को भूल जाए और मात्र एक नए ही उसके दिमाग में रहे, उसका मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा, मात्र कोई मार्ग चलेगा तो संसार मार्ग ही चलेगा। अब ऐसी बातें देखो मनसुख लाल जी, तुम्हारे घर में कोई चीज ऐसी भी होगी जो तुम साल में एक बार निकालते हो, सत्य है कि नहीं? साल में एक बार निकलती है, कोई चीज महीने में एक बार निकलती है। अब वो प्रवीण भाई पार्सलिया बेचारा हंस रहा है, समझना? प्रवीण भाई तुम्हारा महल कहाँ बना? कॉलोनी में बना ना, अब इस महल में कब तक रहोगे? समझना? प्रवीण भाई तुम महल में रहते कि धर्मशाला में रहते? प्रवीण भाई उस महल में कितने दिन रहोगे? ऊपर वाला नहीं बुला, ऊपर वाला कभी नहीं बुलाएगा, वो किसी को नहीं बुलाता। सुनो, उस महल में कितने दिन रहोगे? आयु कर्म जब तक है। कितने दिन है आयु कर्म? 60 साल के हो गए, 52 के हो गए ना, तो 52 साल और रहोगे। समझना? उसके बाद कौन रहेगा? बेटा कितने दिन रहेगा? समझो तो, देखो बड़ी गहरी बात है। बेटा कितने दिन रहेगा? उसके बाद कौन रहेगा? सुनो जरा, वह भी जब तुमने मकान बनाया था तब तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसा था कि मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा? बेचारे ने देखना, उसके महल के ऊपर कल हम गए थे, वहाँ सोच पर अच्छा बढ़िया लिखा हुआ है, प्रवीण पारसोलिया। प्रवीण भाई, प्रवीण पारसोलिया लिखा कि नहीं? वह मकान मेरा ही है। बोलो ना, जोर से बोलो। वह मकान मेरा ही है। प्रवीण भाई जोर से बोलो ना। वह मकान मेरा ही है, तुमने उस मकान को अपना ही जान लिया और संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे ज्ञान से भिन्न हो गई। ना तुम्हें आगे की खबर है, ना पीछे की खबर है। अजित भाई लालावत, महावीर भगवान घोर पापी है। बोलो ना, नहीं बोलोगे? ओहो, हम तो बोलेंगे, हम तो बोलेंगे। महावीर भगवान घोर पापी है। मनसुख लाल जी बोलो ना तुम।
ओहो हो। नहीं बोलोगे? कौन बोल सकता है, बोलो। महावीर भगवान घोर पापी हैं, वस्तुपाल जी जोधावर, बोलो ना। हाँ, देखो गांधी जी को नहीं पच रहा। गांधी जी देखना, अब गांधी जी गए वहाँ जीवन में, कोठारी के यहाँ बैठे थे एक दिन, अच्छे खूब रसगुल्ला खा के आ गए, और खूब रसगुल्ला खा के आए और दिन भर लोटा लेके घूमते रहे। क्यों? नहीं पचे ना रसगुल्ला। यदि पच जाते तो एक बार जाते, नहीं पचे बार बार जाना पड़ा। महावीर भगवान घोर पापी हैं, थे नहीं। ओह, कैसे कल्याण होगा कीर्तेश भाई? महावीर भगवान घोर पापी हैं। आज महावीर जयंती है कि आज महावीर जयंती थी? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? हो। क्या बोलते हो? भूत के कथन को वर्तमान में कहना भूत प्रज्ञापन नहीं, भूत निगमन। आज महावीर जयंती है, यह भूत निगमन का विषय है। मनसुखलाल जी, भूत निगमन से आज महावीर जयंती है। मैं सिद्ध भगवान हूँ भावी निगमन से। किससे? भावी निगमन से। मैं सिद्ध भगवान हूँ, यह भावी निगमन का विषय है। आज महावीर जयंती है, यह भूत निगमन का विषय है। और मैं कीर्तेश धीरावत हूँ, यह वर्तमान निगमन का विषय है। तीनों निगम का विषय है। और भूत निगमन से महावीर भगवान घोर पापी हैं। जो समवसरण छोड़ के चला जाए, मिथ्या मत की पुष्टि करे, वह घोर पापी है कि नहीं? है? पूर्व की अपेक्षा से भूत निगमन से, ठीक है ना? भूत निगमन से नए एक दृष्टि को पकड़ता है, प्रमाण सारी वस्तु को पकड़ता है। जब महावीर के द्रव्य को देखेंगे, महावीर की पर्याय को देख रहे, तो वह अरहंत भगवान है। लेकिन जब महावीर के द्रव्य को देख रहे, किसको? महावीर के द्रव्य को देखा। माताओं, कठिन तो नहीं हो रहा, सरल हो रहा है। सुनो, और कठिन करें? सुनो जरा। जब महावीर की पर्याय को देखा तो मुझे महावीर स्वामी दिखे, लेकिन जब महावीर के द्रव्य को देखा तो महावीर भगवान हमें घोर पापी भी दिखे, महावीर तपस्या करते हुए भी दिखे, और महावीर सिद्ध लोक में भी दिखे। हमें महावीर का जब द्रव्य दिखाना, तो द्रव्य में हमें सब कुछ दिखा। बताओ, तुम्हारे घर में आटा है कि नहीं है? आटा है कि नहीं है? उस आटे में तुम्हें क्या दिखा? बोलो अजित भाई, आटे में तुम्हें क्या दिखा? देखो, वो कहावत आ गया अरविंद भाई, वो कहावत हो गई शादी। सुनो, तुमने शादी में रसगुल्ले बनवाए थे कि नहीं? नहीं बनवाए। क्या बनवाया? पूड़ी बनवाई थी कि नहीं? रोटी बनवाई थी कि नहीं? और खाजा बनवाए थे कि नहीं? पपड़ियाँ बनवाई थी कि नहीं? नहीं बनवाई। ऐसे ही शादी कर ली तुमने। सुनो जरा माताओं, जब मुझे आटा दिखा है, आटा रखा है, आटे में पूड़ी भी है, आटे में पपड़िया भी है,
आटे में खाजा भी है, आटे में रसगुल्ला भी है, आटे में रोटी भी है, और आटे में और क्या है, जलेबी भी है, आटे में लड्डू भी है। सुनो जरा सुमती लाल जी, आटे में सब कुछ है, आटे में सब कुछ है। जब आटे के द्रव्य को देखोगे, आटे में सब कुछ है, लेकिन जब रोटी बन गई तो रोटी में आटा है कि नहीं? रोटी में भी आटा है, पूड़ी में भी आटा है। और जैसे ही माता क्या करती है, उस आटे को उस डिब्बे में से निकालती है और उसको भावी पर्याय दिखती कि नहीं? बताओ, समझना। जब तुमने डिब्बा में से आटा निकाला, अब तुम अपने मस्तिष्क में सोच के गए थे आज हमें पूड़ियाँ बनानी है, तो उस डिब्बे में से आटा निकाल लिया, उसमें पूड़ियाँ दिखना प्रारंभ होती कि नहीं? बोलो ना माता, क्या नहीं बोलती? उस आटे के डिब्बे के आटे में भी पूड़ियाँ दिखने लगती हैं, उसमें भी पूड़ियाँ हैं, लेकिन क्या उसमें पूड़ियाँ ही है? मेरा प्रयोजन पूड़ियाँ देखने का है, इसलिए उस आटे में मुझे पूड़ी दिख रही है। ऐसे महावीर भगवान की पर्याय में आज तक हमने मात्र पर्याय को ही देखा, द्रव्य को देखा ही नहीं, और पर्याय को ही द्रव्य मान लिया, पच्चे मूड़ा ही परसन्या। उस कीर्तेश भाई, महावीर की महावीर पर्याय है कि द्रव्य है? पर्याय है ना। द्रव्य जो होता है त्रिकालिक होता है, भूत में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। जो त्रिकालिक होता है वह द्रव्य होता है, जो तात्कालिक होता है वह पर्याय होती है। तो महावीर भगवान की पर्याय महावीर की है, लेकिन उसी में हमें अब महावीर नहीं देखना, हमें घोर पापी देखना है। उस द्रव्य में घोर पापी दिखेगा कि नहीं? घोर पापी दिखेगा कि नहीं? महावीर भगवान घोर पापी हैं। सेठ जी साहब बोलो ना, द्रव्य की अपेक्षा नहीं। जिसको महावीर भगवान घोर पापी ना देखे वह घोर मिथ्या दृष्टि। क्या पवनलाल धीरावर नहीं आ रहा समझ में? जिसको महावीर भगवान घोर पापी ना देखे वह घोर मिथ्या दृष्टि क्या बोले? सुनो जरा, देखो विषय बहुत गहरा है, घड़ी हो गई, विषय बहुत गहरा है। महावीर भगवान भील की पर्याय में थे कि नहीं? भील की पर्याय किस द्रव्य की थी? महावीर की थी ना। वही जीव द्रव्य भील की पर्याय में था, वही जीव मरीचि की पर्याय में था, वही जीव मुनि की पर्याय में था, वही जीव श्रेणी आरोहण कर रहा था, वही जीव समवसरण में बैठा था, और वही जीव सिद्धालय में बैठा था। बोलो सुदीप तलाटी, बैठा था, बैठा था। महावीर का जीव समवसरण में बैठा था।
आज से 10 साल पहले महावीर का जीव समवसरण में बैठा था। कीर्तेश भाई नहीं बोलोगे, नहीं आया समझ में। आज से 1000 साल पहले महावीर का जीव सिद्ध शिला पर बैठा था। बैठा था। आज से 1000 साल पहले महावीर का जीव सिद्ध शिला पर बैठा था। है कि हमें चर्चा ही नहीं करना, है कि हमें चर्चा ही नहीं करना। अब देखना, अब तुम लोग देखो पढ़े लिखे हो तो बताएं, संस्कृत में 10 लकार होते हैं। किसने पढ़ी संस्कृत? अद्यतनी, हिरस्तनी, नहीं पता माता बोले सब भूल गए। अद्यतनी, हिरस्तनी, अद्यतनी निकट भूत के लिए, हस्तनी दूर भूत के लिए। तो हम जब देख रहे हैं तो दूर भूत देख रहे ना, तो 1000 साल का जो भूत है उस समय महावीर का जीव सिद्ध शिला पर बैठा था कि नहीं? हमने है का निषेध कहाँ किया? था की विधि की ना। है का निषेध कर दे तो घोर मिथ्या दृष्टि। था की विधि कर रहे महावीर का जीव वीर की पर्याय में था। महावीर जी का जीव मरीचि की पर्याय में था। महावीर का जीव मुनि की पर्याय में था। महावीर का जीव श्रेणी आरोहण कर रहा था। महावीर का जीव अरहंत बन के केवल ज्ञान करके समवसरण में बैठा था। और महावीर का जीव सिद्ध शिला पर बैठा था। बहुत गहरा है मनसुखलाल जी। देखो जब गहरी विवेचन करो तो घड़ी जल्दी चली जाती है, पता नहीं चलता। गहरा विवेचन करो तो घड़ी जल्दी से भागने लगती है। सुनो सेठ जी साहब, जहाँ जिसकी रुचि हो, अपन समझा तो रहे थे प्रवीण पारसोलिया को। प्रवीण भाई पारसोलिया, यह मेरा महल है, ठीक है ना? यह मेरा महल है, तुम्हारा महल यह हो गया, तुम घोर मिथ्या दृष्टि हो गए। क्यों? कीर्तेश भाई, पर्याय को ही द्रव्य मान लिया। पर्याय को ही द्रव्य मान लिया। द्रव्य की तो खबर ही नहीं है कि भूत में भी कुछ था और भविष्य में भी कुछ होगा। राजू भाई, यह भूत में भी कुछ था और भविष्य में भी कुछ होगा। जिसको भूत की भविष्य की खबर है वही सम्यक दृष्टि है। जो महावीर को घोर पापी देखेगा वही मोक्ष जा पाएगा। जो महावीर को महावीर देखेगा वह त्रिकाल में मोक्ष जाने वाला नहीं है। अरविंद भाई ओकावत, सुनो जरा, जो महावीर को घोर पापी देखेगा उसका मोक्ष हो जाएगा, और जो महावीर को तीर्थंकर देखेगा उसका त्रिकाल में मोक्ष होगा ही नहीं। क्या हुआ भानु भाई? मिलान करो ना माताओं। सुनना, तुमने कभी फेनी बनाई? फेनी
नहीं बनाई? अजित भाई फेनी भी नहीं खाई तुमने? नहीं। सुनो जरा, तुमने कभी सोन पापड़ी बनाई है? सुनो जरा, सोन पापड़ी जब बनाई, और सोन पापड़ी बनाई जब वो मुझे बनाना आता नहीं था तो क्या किया सबसे पहले? यूट्यूब पे सर्च किया। सत्य है कि नहीं? यूट्यूब पे सर्च किया, और यूट्यूब पर सर्च करके मैंने सोन पापड़ी बना दी। तो तुमने सर्च क्या किया था? सोन पापड़ी सर्च किया था या बनाने की विधि सर्च किया था? और बनाने की विधि सर्च की थी तो सर्वप्रथम बेसन देखा था कि सोन पापड़ी देखी थी? बेसन देखा था ना? बेसन देखा उसमें कि सबसे पहले बेसन लो, अब बेसन लिया, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, और जैसे जैसे वो करता गया वैसे वैसे तुम करते गए, और करते गए तो सोन पापड़ी बनके तैयार हो गई। और जिसने मात्र सोन पापड़ी देखी उसने 3 काल में सोन पापड़ी नहीं बना पाई। जिसने बेसन से लेकर के और सोन पापड़ी तक की सारी पर्यायें देखी उसी की सोन पापड़ी बन पाई। और जिसने मात्र सोन पापड़ी देखी, महावीर भगवान तीर्थंकर तो सोन पापड़ी है, खाते रहो। मनसुखलाल जी, आया समझ में? नहीं आया? आया समझ में सेठ जी साहब? महावीर की पर्याय तो सोन पापड़ी है, बनी बनाई है, बनी बनाई खाते रहो। कब तक? अनंत काल तक। त्रिकाल में तुम बना नहीं पाओगे। और यदि बनाना है, बनाना है तो मरीचि को देखना पड़ेगा, भील को देखना पड़ेगा। भील की पर्याय से महावीर कैसे बना? उठाओ यूट्यूब, महावीर बनना ना, महावीर बनना ना। भील की पर्याय में महावीर था, फिर उसने क्या किया? मरीचि बन गया। अब उसकी सारी पर्यायें देखो और अपने को मिलाओ, मैं किस पर्याय से मिल रहा हूं। महावीर की पर्याय महावीर बनना कि नहीं? राजू भाई डीजल वाले बोलो ना, हाँ ना तो बोलो। महावीर की पूजन क्यों करते तुम? रतनपाल जी, तुम उनकी पारसनाथ की पूजन करते ना, हेरो डैम वाले, क्यों करते उनकी पूजन? बोले महाराज वो हमारे माँ भगवान है, हमारे भगवान है, इसलिए हम उनकी पूजन करते। तो हमारे भगवान की पूजन करते रहो तो 3 काल में तुम्हारा मोक्ष होने वाला नहीं है। मोक्ष चाहिए है तो भील की पर्याय देखना पड़ेगी। भील की पर्याय में देखो वह कैसा था, अब अपने को मिलाओ, मैं कैसा हूं। यदि उससे कुछ अच्छा हूं तो आगे चलो, अब आगे की पर्याय में मिलाओ। अब वह धीरे 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 जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है वैसा वैसा हम करते रहेंगे तो हम महावीर बन जाएंगे, और महावीर को पूछते रहेंगे तो संसार में रह जाएंगे। इसलिए मनसुखलाल जी, सारे नए देखना पड़ेंगे, सारे नए मिलाना पड़ेंगे। एक नए से त्रिकाल में काम होने वाला नहीं है। एक नए से माताओं, एक वस्तु से त्रिकाल में रोटी बनने वाली नहीं है। प्रत्येक नए चाहिए है, और प्रत्येक नए को देख करके जब तुम महावीर बनने का पुरुषार्थ करोगे तब तुम महावीर बन पाओगे। ऐसा उपदेश कीर्तेश भाई आज तक तुमसे कोई ने नहीं बोला होगा कि महावीर भगवान घोर पापी है।
किसी ने बताया तुम्हें? ओहो, इसलिए बोला जो अनेक नए के समूह को जानने वाले श्री गुरु हैं वही मोक्ष देने के लिए मेरे लिए शरण है, और संसार में कोई भी मेरा शरण नहीं है। तुम्हें मात्र क्या बताएंगे? तुम भगवान आत्मा हो, भगवान आत्मा हो तो फिर रहे आओ। श्री पंडित, तुम भगवान आत्मा हो कि नहीं? भगवान आत्मा भी मैं हूं और पापी आत्मा भी मैं हूं। संसारी आत्मा भी मैं हूं और निगोद की आत्मा भी मैं हूं, त्रियंच आत्मा भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, मात्र मैं भगवान आत्मा नहीं हूं। जैसा नए लगाओगे वैसी वस्तु दिखेगी। अजित भाई लालाबाद, लाल चश्मा लगाओगे समझना, तुझे भानु भाई कैसे दिखेंगे? लाल लाल दिखेंगे समझना। और नीला लगाओगे तो नीले दिखेंगे, सफेद लगाओगे तो जैसा चश्मा लगाओगे वैसी वस्तु दिखेगी। भानु भाई, तो हम नए भूत प्रज्ञापन भूत निगम नए लगाएंगे तो महावीर भगवान हमें पापी देखेंगे। चश्मा लगाया ना, लेकिन जिसको खबर है कि मैंने चश्मा लगाया है ऐसी वस्तु समझना, मैंने चश्मा लगाया है राजू भाई, इसलिए चश्मा लगाया, इसलिए वस्तु ऐसी दिख रही है, लेकिन वस्तु ऐसी है नहीं ऐसा उसको खबर है। चश्मा लगा के देख रहा है, लेकिन अंदर में ऐसी खबर ना हो कि वस्तु ऐसी है नहीं, तो घोर मिथ्या दृष्टि। किसी में भी लगा लो। मनसुख लाल जी, मैं भगवान आत्मा हूं, अध्यात्म के शुद्ध निश्चय का चश्मा लगाया है। अध्यात्म के शुद्ध निश्चय का चश्मा लगाया है, उस चश्मा से ऐसी वस्तु दिख रही है, ऐसी है नहीं, ऐसी वस्तु सर्वथा है नहीं। और यदि ऐसी वस्तु सर्वथा मान लोगे तो घोर मिथ्या होकर के अनंत काल संसार में भटकोगे। चश्मा लगाओ, लेकिन ध्यान रखो मैंने चश्मा लगाया है। सेठ जी साहब, मैंने चश्मा लगाया है इसलिए वस्तु ऐसी दिख रही है, लेकिन द्रव्य को देखोगे सब कुछ दिखेगा, पर्याय को देखोगे एकमात्र दिखेगा, लेकिन पर्याय को देख करके द्रव्य को भूलना नहीं है। पर्याय को देख करके द्रव्य को भूल जाएगा वह त्रिकाल में मोक्ष जा नहीं पाएगा। पर्याय को देख करके द्रव्य की याद रखो कि द्रव्य ऐसा ऐसा भी है, ऐसा विवेचन यदि तुम्हें जानना है तो आगम के नए भी जानना पड़ेंगे। सारे नयों से जान करके वस्तु को जानोगे तभी मोक्ष मार्ग होगा, वरना संसार में भटकते रहोगे। बोले शांतिनाथ भगवान की ज्ञान तेरे सुचे लोकालो सोवाणी।